हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं हूं आपकी दोस्त अनु। क्या आप भी बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं और गुस्से में अपना काबू नहीं रख पाते हैं? तो मैं आपको सुनाने वाली हूं एक ऐसी रोचक कहानी जिसको सुनकर आप अपने गुस्से को कंट्रोल ही नहीं बल्कि काबू करना भी सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोचक कहानी के बारे में। लेकिन अगर उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। आइए कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी एक छोटी सी बच्ची की है जिसको बात बात पर बहुत गुस्सा आता था। जब उसको गुस्सा आता था तो वो ये नहीं देखती थी कि उसके सामने कौन बैठा है। जो उसके मन में आता था वो सब कुछ बोल देती थी। कई बार तो वो कुछ चीजें उठाती और जमीन पर जोर से पटक देती थी। उसके माँ बाप अपनी लड़की की ऐसी बर्ताव को लेकर बहुत परेशान रहते थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उस बच्ची को वो बहुत समझाने की कोशिश करते, लेकिन वो बच्ची समझने को तैयार ही नहीं थी। फिर उसकी माँ ने उसकी टीचर से बात की, क्योंकि एक ट्यूशन टीचर ही थी जिसकी वो बात सुनती थी। उसकी टीचर ने उसके माँ बाप से कहा, आप चिंता ना करो, आने वाले कुछ दिनों में आपकी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उसकी माँ को समझ नहीं आया, लेकिन उन्होंने सोचा कि कोशिश करने में क्या जाता है। रोज की ही तरह वो टीचर आई तो उसने उस बच्ची को कहा, आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे बल्कि हम एक गेम खेलेंगे। फिर टीचर ने उस बच्ची को एक घर के पीछे ले गई और उन्होंने उस बच्ची को कहा, गेम ये है कि जब भी तुमको गुस्सा आए तुमको एक कील लेनी है और यहाँ पर आकर इस दीवार में गाड़ देना है। फिर उस बच्ची ने उस टीचर से पूछा, इससे क्या होगा? तो टीचर ने कहा, जब ये गेम खत्म हो जाएगा तो अंत में तुम्हें एक पुरस्कार दिया जाएगा। उस बच्ची ने भी उस दिन से ऐसा ही करना शुरू कर दिया जैसा कि उस टीचर ने कहा। उसको जब भी गुस्सा आता वो जाती और जाकर एक कील दीवार में गाड़ देती। उस लड़की को बहुत गुस्सा आने की वजह से पहले ही दिन वहां 10 से ज्यादा कीलें गड़ गई, लेकिन उन कीलों को गाड़ने के लिए बार बार उन दीवारों के पीछे जाना पड़ता था और जाकर उस कील को गाड़ना पड़ता था। इससे बचने के लिए उसके दिमाग में एक सवाल आया कि जितनी मेहनत मैं इस कील को गाड़ने में लगाती हूँ उससे कम मेहनत में अपने गुस्से को काबू कर सकती हूँ। अगले दिन वहां 8 कीलें गड़ी, फिर उसके अगले दिन 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। एक दिन ऐसा भी आया जब उसको एक भी बार गुस्सा नहीं आया और उस दिन एक भी कील दीवार में नहीं गड़ी। वो बच्ची बहुत खुश हो गई। उसने खुशी से टीचर के पास गई और जाकर उनको बताया, देखो मैम, आज मैंने एक भी कील उस दीवार में नहीं गाड़ी क्योंकि मैंने एक भी बार गुस्सा नहीं किया। ये सुनकर मैम ने उसको थोड़ी शाबाशी दी और उसके साथ दीवार के सामने जाकर खड़ी हो गई। जब मैम ने उस बच्ची को कहा कि अभी गेम खत्म नहीं हुआ है, अब तुम्हें जिस भी दिन बिल्कुल गुस्सा नहीं आता उस दिन के अंत में एक कील को इस दीवार से निकाल दोगी। बच्ची ने भी वैसा ही शुरू कर दिया, लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जब उस दीवार से सारी कीलें बाहर निकल गई। फिर तो वो बच्ची बहुत खुश हो गई और उसने अपनी मैम के पास जाकर बोला कि अब उस दीवार में एक भी कील नहीं है। टीचर बच्ची के साथ में जाकर उस दीवार के सामने खड़ी हो गई और उसने देखा कि सच में अब तो एक भी कील नहीं है उस दीवार में। मैम ने उस बच्ची को अपनी फेवरेट चॉकलेट उसको गिफ्ट की और कहा कि तुम इस प्राइज को जीत गई हो। बच्ची बहुत खुश हो गई। फिर टीचर ने उस बच्ची से पूछा, क्या तुमको इस दीवार में कुछ नजर आ रहा है? बच्ची ने कहा, नहीं मैम, मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, इसमें से सारी कीलें बाहर निकल गई हैं। तो उस टीचर ने कहा, ध्यान से देखो, शायद तुमको कुछ नजर आ जाए। उस बच्ची ने दोबारा देखा, जो कीलें दीवारें में गड़ी थी उसकी कुछ निशान मुझे नजर आ रहे हैं। फिर उसकी मैम ने इस बच्ची से कहा, क्या तुम इस निशान को मिटा सकती हो? बच्ची सकपका गई और बोली, मैम, भला ये कैसे हो सकता है? मैम ने जवाब दिया, जिस तरह तुम इस दीवार से कील को तो निकाल सकती हो लेकिन उसमें पड़े निशान को नहीं मिटा सकती, ठीक उसी तरह से ये होता है कि जब तुम गुस्सा करती हो तब तुम
किसी पर भी गुस्सा करती हो तो उसके दिल को बहुत चोट लगती है, बहुत दर्द होता है और वहाँ पर एक निशान बन जाता है। उस निशान को चाह कर भी तुम नहीं हटा सकती, फिर चाहे जितना मर्जी माफ़ी मांग लो। ये सुनकर उस बच्ची को अपनी गलती का एहसास हो गया और वो रोने लगी। बच्ची माँ के पास भागती हुई गई और जाकर उसके गले लग गई। फिर उसने बोला, माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आज के बाद मैं कभी भी गुस्सा नहीं करूँगी। उस दिन के बाद से उस बच्ची ने कभी गुस्सा नहीं किया। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा ही होता है। कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हम गुस्से से आग बबूले हो जाते हैं, लेकिन हमें हर परिस्थिति में अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए, उस पर काबू करना चाहिए, वरना हमारे किसी व्यवहार की वजह से हमारे अपनों को दुख पहुंचता है और फिर हम आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई होगी तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलती हूँ मैं अगले इसी तरह के एक रोचक कहानी के साथ।